नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कब होगी महाराष्ट्र में पीएम मोदी की एंट्री, महाराष्ट्र बंद पर क्यों मचा है बवाल, शाह पर किसने लगाया जासूसी का आरोप और चुनावों से पहले क्यों उद्धव को लगा झटका। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की एंट्री से सियासत में आया उबाल, पीएम मोदी के निशाने पर रहेंगे उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर बैकफुट पर आए उद्धव ठाकरे, हाईकोर्ट के आदेश से एमवीए में घमासान, शरद पवार ने बंद के ऐलान को लिया वापस। शरद पवार को मिली Z+ सिक्योरिटी पर उठे सवाल, पवार बोले मेरी जासूसी कराने के लिए दी गई है ये सुरक्षा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव को कांग्रेस और पवार का बड़ा झटका, पवार ने कहा नतीजों के बाद तय होगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लेकर बड़ा सर्वे आया सामने, एकनाथ शिंदे के काम से लोग हैं संतुष्ट, विपक्ष हुआ परेशान। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की महाराष्ट्र में एंट्री की। पीएम मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो लखपति दीदी महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का ये दौरा चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। मोदी रविवार सुबह जलगांव पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे बार बार एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में मोदी के इस दौरे में ठाकरे और पवार पर निशाना साधने की संभावना है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और एनडीए अपनी योजनाओं के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खासकर महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बार भी पीएम मोदी के निशाने पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहने वाले हैं। खबरों में अब बात महाराष्ट्र बंद की। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर आज महाराष्ट्र बंद बुलाया था। बंद को लेकर उद्धव ने कहा था कि अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए बंद को सफल बनाएं और बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं बंद को लेकर हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आदेश महाधिवक्ता देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अमित बोरकर की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट का यह आदेश महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, जिसके बाद शरद पवार ने बंद के ऐलान को वापस बुला लिया। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, कोर्ट अब इतनी ही तत्परता से गुनहगारों को सजा भी दे, हमें कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन हम कोर्ट का आदर करते हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये सही समय नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं है क्या? इस पर कानून के जानकार अपना मत रख सकते हैं। बंद का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि पत्थर मारो या हिंसात्मक बंद करो, मैंने ये नहीं कहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल मैं खुद शिवसेना भवन के सामने चौक पर सुबह 11 बजे मुंह पर काली पट्टी बांधकर बैठूंगा। तो यानी सीएम शिंदे की तत्परता ने एक बार फिर यहां पर उद्धव ठाकरे को घुटनों पर ला दिया है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बंद का ऐलान किया था, बंद का आह्वान किया था, लोगों से बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की गुहार लगाई थी, वो सब किया धरा रह गया। और सीएम शिंदे यहां पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे के मुकाबले एक बड़े और सियासी लीडर के तौर पर साबित हुए हैं और उनकी तत्परता से उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं सीएम शिंदे के चुनावों से पहले एक बड़ी जीत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है। वीआईपी लोगों को दी जाने वाली सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर ने सबको चौंका दिया है। जाहिर है कि यह सवाल बनता भी था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से आने पहले केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? इसका जवाब अब खुद शरद पवार ने दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनकी जासूसी कराने का जरिया हो सकती है। पवार ने कहा, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सरकार ने 3 लोगों को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक हूं। अन्य 2 लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ये मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकता है।
शरद पवार ने इशारों ही इशारों में ये संकेत दिया है कि उनके हर मोमेंट पर अब जानकारी जो है वो शाह जुटा रहे हैं, इसलिए ये सुरक्षा दी गई है। पवार के Z+ सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के 55 सशस्त्र कर्मचारियों की एक टीम को नियुक्त किया गया है। VIP सुरक्षा का वर्गीकरण Z+ से शुरू होता है और उसके बाद Y+, Y और X आते हैं। यानी जो सिक्योरिटी दी गई है वो उस मद्देनजर दी जाती है कि अगर किसी की जान को खतरा है या किसी की सुरक्षा में कोई सेंध लगा सकता है, उसके मद्देनजर ये सुरक्षा दी जाती है। लेकिन इसको लेकर भी शरद पवार ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उन्हें की जासूसी कराने के लिए सुरक्षा दी गई है, जिसको लेकर अब फिर सियासत तेज हो गई है। खबरों में अब बात उद्धव को लगे बड़े झटके की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख गठबंधन आपस में सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। महाविकास आघाड़ी भी अपनी तैयारियों के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहा है। लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने को लेकर उद्धव ठाकरे की मांग पर शरद पवार ने दो टूक कह दिया है कि दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में फिलहाल कोई CM पद का दावेदार नहीं है। कांग्रेस पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस और शरद पवार तैयार नहीं है। हालांकि महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे दल हैं, इसको लेकर ज्यादा उत्साह उनमें भी दिखाई नहीं दे रहा। पहले कांग्रेस, अब NCP ने भी साफ मना कर दिया है, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार ने कहा, दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में कोई भी CM पद का दावेदार नहीं है। मैं और मेरी पार्टी के बारे में बता सकता हूं कि पार्टी में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छुक नहीं है और ना ही हम किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो और जनता की भलाई के लिए हम अच्छी सरकार देना चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। और इससे पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी साफ लहजे में कह दिया कि राज्य में CM पद के चेहरे का विषय अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा भी राज्य में कई अन्य मुद्दे हैं। इस तरह से ये साफ हो गया है कि बिना CM फेस के MVA चुनाव मैदान में उतरेगा। नाना के बयान से उद्धव ठाकरे की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है, जबकि उद्धव ठाकरे दिल्ली से लेकर मुंबई में महागठबंधन की बैठक में खुले मन से CM पद घोषित करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और NCP यहां पर लगातार इस मांग को ठुकरा रहे हैं। खबरों के आखिर में बात CM शिंदे की। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी हलचल तेज है। दरअसल आज तक और सी वोटर सर्वे इस बात का जिक्र इसमें किया गया है कि महाराष्ट्र में CM के प्रदर्शन से कितने लोग संतुष्ट हैं। इसके अलावा विपक्ष को लेकर महाराष्ट्र की जनता की क्या राय है, साथ ही इसमें महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इस पर भी बात की गई है। इस सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोग महाराष्ट्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। आज तक सी वोटर सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र प्रदेश के 25% लोगों का मानना है कि वो एकनाथ शिंदे सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 34% लोगों का कहना है कि वो इस सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा राज्य के 34% लोग ये मानते हैं कि वो कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं। सर्वे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रदर्शन से जुड़ा सवाल भी पूछा गया तो 35% लोग CM शिंदे के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। वहीं राज्य के 28% लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काम ठीक नहीं है, वो उनके काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं 31% लोग ऐसे भी हैं जो CM शिंदे के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। इस सर्वे में महाराष्ट्र प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में बैठी महाविकास आघाड़ी को लेकर सवाल पूछा गया तो 11% लोग ही विपक्ष की भूमिका से संतुष्ट नजर आए। वहीं 30% लोगों ने कहा कि विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं रही, यानी वो उनकी भूमिका से संतुष्ट नहीं है। वहीं 21% लोग ऐसे भी हैं जो विपक्ष की भूमिका से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। इस सर्वे में लोगों से ये भी जानने की कोशिश की गई कि प्रदेश में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिसमें बेरोजगारी, विकास और भ्रष्टाचार जो है वो बड़े मुद्दे हैं। करीब 32% लोगों का मानना है कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं करीब 15% लोग महंगाई को लेकर यहाँ पर मानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है। सर्वे के मुताबिक 15% लोग विकास को बड़ा मुद्दा बनाते नजर आए। वहीं करीब 4% लोग ये मानते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 2% लोग लॉ एंड ऑर्डर, जबकि 13% लोगों ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को बड़ा मुद्दा बताया। आपको बता दें कि मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने से पहले ही यहां पर चुनाव होने की संभावना है। आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव
की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश और त्योहारी सीजन होने की वजह से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। अगर बीते लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इधर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ वाली महायुति गठबंधन को 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि महाविकास आघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली थी। यानी विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद लोगों का मानना है कि विपक्ष की भूमिका इस बार ठीक नहीं है, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए भी जो ये सर्वे आया है वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाला नहीं है। ये सर्वे बता रहा है कि उन्हें अपने काम में और सुधार लाने की जरूरत है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।